अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज एंड मिरेकल्स डू हैपन। जो नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता वो हो जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में। जो पेशावर में जलसा किया था इमरान खान साहब ने जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी अप्रैल में पिछले साल, उसके बाद उन्होंने बहुत धुआंधार जलसा किया था और उसमें कहा था कि मैं इतने लोग लेकर पहुंच रहा हूं और इस्लामाबाद को जैम कर दूंगा और फौरी तौर पर मुझे इलेक्शंस दें, फौरी तौर पर मुझे वजीर आजम बनाए। वहां से लेकर आज तक हमने बड़ा सफर तय किया है, धरनों से लेकर जेल भरने तक, जेल भरने से लेकर जेल खाली करने तक, और फिर लोगों को उठाने से लेकर उनको छोड़ देने तक बहुत बड़ा जो लंबा फासला है वो हमने तय कर लिया है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। पहला राउंड हुआ है। अब जाहिर है कि दोनों ही रिजिड हैं अपनी अपनी पोजीशंस में। एक को अक्टूबर में इलेक्शंस चाहिए, मुल्क में एक साथ इलेक्शंस चाहिए। इस बात को मानने के लिए तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वो साथ साथ 3 शराइत आ रही है कि जुलाई में हो इलेक्शंस। साथ साथ उन्होंने कहा कि असेंबली में ये आइन में तब्दीली के लिए, आइन में तरमीम करने के लिए हम आइन साजी करें और हमारे जो पीटीआई के नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो वापस असेंबली में आने दिया जाए उनको। तो ये मामलात है, लेकिन जाहिर है जो नाकद हैं वो मुज़ाकरात के, वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। शेख रशीद साहब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से डिसीजन लेंगे, ये बात बड़ी क्लियर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज शाह महमूद कुरैशी साहब के जो मुज़ाकरात के हवाले से शेड्यूल था वो भी लेने से इनकार कर दिया गया। आज खिलाफ तवक्को चीफ जस्टिस साहब बहुत हर चीज़ पर उन्होंने बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। उन्होंने कहा कि हम कोई ना डायरेक्शन दे रहे हैं, ना कोई हम टाइम बाउंड कर रहे हैं इस मामले को, आप खुद ही मामले को सही कीजिए और आप लोग आइन को बचाइए और सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं। और साथ साथ आपके जो 2 जज साहिबान और मजीद मौजूद थे इस 3 मेंबर बेंच में, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला पूरी समात में। सो इट वाज क्वाइट मतलब अस्टॉनिशिंग कि आज ये मामला किस कदर दूर आ गए हैं हम उस फैसले से जो कि 14 मई का था और रिजिड था और बिल्कुल उस पर कोई चेंज नहीं हो सकता था। लेकिन साथ साथ चेंज कितना आ गया है। देखें, मुज़ाकरात से पहले मुलाकातें होती हैं, मुलाकात ही सब चीज़ होती है, मुलाकात के बाद रवैये भी तब्दील हो जाते हैं। मुलाकात की बड़ी अहमियत है, लेकिन जाहिर है 3 मेंबर बेंच की अहमियत ख्वाजा आसिफ साहब के लिए नहीं है। का वोट आज हासिल कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने, विच वाज 180 वोट के साथ उनको एतमाद हो गया है, उनको उन पर एतमाद किया गया है। तमाम पार्लियामान उनके साथ नजर आई, बड़ा यूनाइटेड फ्रंट पुट अप किया। अब यूनाइटेड फ्रंट ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि हमें एक डिवीजन नजर आई है सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर मामला जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट को खिलाफ तवक्को हमने देखा कि यूनाइटेड नजर आए, सियासत जो है वो थोड़ी सी मच्योर नजर आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझ में अभी तक तो जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए उन्होंने 3 रुकनी टीम तो बना दी है, जिसको शाह महमूद कुरैशी साहब हेड कर रहे हैं। साथ में फवाद चौधरी साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर हैं, यहाँ पे इसाक डार साहब हैं, तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। अब ये तमाम मंजे हुए सियासतदान हैं, ये जो आपस में गुफ्तगू करेंगे। अब ये गुफ्तगू का नतीजा क्या निकलेगा? क्या इसका नतीजा इंतखाबात अक्टूबर में या जुलाई में, और क्या कोई नरमी ये पीडीएम दिखाएगी या कोई नरमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाएगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त जो 14 मई वाला फैसला है वो किधर जाएगा, और इस वक्त जो कोर्ट की पोजीशन है और जो कोर्ट की पोजीशन के अगेंस्ट जो पोजीशन इस वक्त पार्लियामेंट ने अप्लाई की है, क्या वो कारगर साबित हुई है या नहीं, ये जो लकीर खींचने का मामला है। और साथ साथ जो 3 जजेस साहिबान को बार बार कहा जा रहा है कि जो प्रिविलेज हाउस है, प्रिविलेज उसकी जो है कमेटी, वो बुलाने का इनको हक भी रखती है और उनको जरूर बुलाया जाए। आज इस बात का इस्तफसार किया और मेंबर्स ने यह भी कहा कि जरूर इनकी पूछताछ होनी चाहिए ताकि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो कि किस तरह से पार्लियामान के मामले में नहीं बोला जाना चाहिए। हम कमर जमान कायरा साहब से कोशिश करें, रब्ता करें, लेकिन उस वक्त तक फवाद चौधरी साहब ने बिफोर मुज़ाकरात जो हुए पार्लियामेंट में, उसके पहले उन्होंने क्या कहा, तो बंद कर दिया जाए। और ये जो तकरीरों का उन्होंने मामला उठाया, लेकिन आज तकरीर का मामला तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जज साहब ने उनको कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, कि आप प्लीज सियासी बातें ना करें और आगे चलें, और अगर आप लोगों ने कोई फैसला ना किया तो ऐन मुमकिन है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अब कैसा चल रहा है? अब ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तोशाखाना में उनको कहा गया है कि बाज़ाते खुद पेश हों। साथ साथ मामला ये भी है कि जो निकाह वाला मामला है, जो गैर शरई निकाह वाला मामला है, उसमें
जिसमें ओन चौधरी साहब ने अपने जो रिकॉर्ड में कलम बंद करवाना है अपना बयान, वो भी अभी जो लार्जर बेंच है उनके हेड नहीं मौजूद थे, इसलिए उसका फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया, जो कि महफूज है। क्या ओन चौधरी साहब कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास भी गए हैं, पहले उन्होंने वहां कुछ कलम बंद करवाना या नहीं, इस पर भी मामलात हैं। लेकिन साथ साथ ये मामला बड़ा इस वक्त गौर पे है, गौर किया जा रहा है इस पर कि ये मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 3 शराइत तो रख दी हैं। इन पे जो पहला था डिस्प्ले ऑफ विशेस, ये तो पहला राउंड में हो गया है कवर, लेकिन आगे मामलात क्या रंग इख्तियार करते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मिड वे कोई क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए कोई हिकमत अमली सजेस्ट कर सकती है, क्या पीडीएम को मेचोरिटी दिखा सकती है, और क्या वाकई 14 मई 90 दिन हम सब भूल गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होने वो भी भूल गए हैं, सिर्फ पंजाब ही ज़ाहिर फोकस में है। कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं जब तक उनसे भी रब्ता हो जाए, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। जैसे हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो गया है, पहली एक मुलाकात हो गई है, मुलाकात होगी तो मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात होंगे तो आगे पेशरफ्त होगी। मामला क्या नजर आ रहे हैं, 3 कंडीशंस पीटीआई ने सामने रख दी हैं। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब। कायरा साहब फरमा दीजिएगा कि ये जो पहला आई थिंक डिस्प्ले ऑफ विशेस था कि अभी अपने अपना जो से है वो कह दिया जाए कि हमें ये चाहिए और हम इन कंडीशंस पर बात करेंगे, नेशनल असेंबली में री एंट्री, आइन में तरमीम के लिए कानून साजी, और तीसरी बात ये कि जुलाई में इलेक्शंस। तो आपको लग रहा है कि अक्टूबर से कुछ पीछे आने की फ्लेक्सिबिलिटी पीडीएम या इत्तेहादी जो हुकूमत है वो दिखाएगी? ना आपने बिल्कुल बड़ा दुरुस्त तज्जिया किया है कि आज का दिन तो बेसिकली यही था कि आप अपना अपना एजेंडा अनफोल्ड करें, आप क्या क्या चाहते हैं, या उसको एक प्लेन जबान में विश लिस्ट कह लें कि आपकी ख्वाहिश क्या है। दोनों अतराफ के अपने अपने नुक्ता नजर थे, वो सामने रखे जाएंगे। आप एक एक पॉइंट पे ये डिस्कशन करेंगे, मुझे यकीन है कि ये रास्ता निकल पाएगा। आप देखिए इस वक्त ना हमें अगर फर्ज करें जुलाई में इलेक्शन की बात की जाती है, जुलाई में इलेक्शन की बात है, तो फिर हमें कम से कम 90 डेज के अंदर अगर 2 महीने में भी इलेक्शन कराना हो तो उससे उसका मतलब यह है कि जुलाई से पीछे जून आ गया, जून से पीछे मई आ गया। सो मई में गवर्नमेंट खत्म करें, अच्छा गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं तो केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। और इस वक्त जो हालात पाकिस्तान की इकोनॉमी के हैं, इस वक्त जो सूरत हाल दुनिया के साथ हमारी है, इसमें केयरटेकर गवर्नमेंट क्या नया बजट बना पाएगी? इस वक्त जो हम डे टू डे फायर फाइटिंग कर अपने हालात के साथ जो ममालिक के साथ हमारे, तो क्या वो केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट हो पाएगा? वो इस काबिल होगी गवर्नमेंट? तो हमारी खाली ये नहीं है कि हमने मतलब इलेक्शन की तरफ जाना है या किसी की ख्वाहिश है, वायबिलिटी क्या है? हाँ बिल्कुल जुलाई में अगर हो सकते हो या अगस्त में हो सकते हो, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, क्यों ना कर लिया जाए। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अगर अगस्त में गवर्नमेंट खत्म होती है, बजट पूरा पेश हो जाता है और उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं और सारे सूबों में यकसां मौके पे हो जाते हैं, और इन द मीन टाइम अगर जो हमारी इस वक्त मर्दमशुमारी का अमल जारी है उसके ऊपर बातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको भी क्विकली एड्रेस करके तो नई हल्का बंदियां भी हो जाए इसी टाइम फ्रेम में, तो क्या वो बेहतर होगा या ये बेहतर है? इस जज्बे के तहत आगे बढ़ना चाहिए। मेरे काम को या मेरी बात को वजन दिया जाए, आप कहें मेरी बात को वजन दिया जाए, मैं अपनी तरफ खींच के अपनी बात बनवाना चाहूँ, तो ये शायद अच्छा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल कर गई, इंशाल्लाह बेहतरी का रास्ता ही निकलेगा। ठीक है सर, ये कॉम्पोजिशन ऑफ ये जो पूरी कमेटी है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि साहब डार साहब भी मौजूद हैं, जाहिर है कि वो फाइनेंस का जो मामला है वो भी आगे रखेंगे, जो फाइनेंशियल हमारे चैलेंजेस हैं उनको भी सामने रखा जाएगा, क्योंकि जाहिर है आईएमएफ से हमें पहली किस्त मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, हमें सऊदी अरेबिया ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अरब अमारात ने भी दे दिया है, मुआहदे भी लिख के दे दिए हैं। तो ये मामला जाहिर है कि इस चीज से बड़ा जुड़ा हुआ है कि कब पहली किस्त आती है, कब इकोनॉमी थोड़ी बहुत रिवाइव करती है।
तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ जो मेंबर्स है ऑफ ये कमेटी जो बनाई गई है, जाहिर है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर क्या कहिएगा, जो उनकी तरफ से लोग आए वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं? फवाद चौधरी साहब का एक रिजिड व्यू पॉइंट है, शाह महमूद कुरैशी साहब जाहिर है कि उनका इतना से नहीं है, और आपको याद होगा कि जिन्होंने सजेस्ट किया था मुज़ाकरात का, असद कैसर साहब, वो भी माइनस हो गए हैं। और फिर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब खैर मतलब बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं, उनकी थोड़ी सी नरमी भी है उनके लहजे में। आपको लगता है कि कोई उनकी तरफ से कमेटी बेहतर हो सकती है? ये भी जो कमेटी है इसकी कंपोजिशन उनके सीनियर लोग हैं, अपनी उन्होंने लाख बंदा भी डाला है, और वो है इसी तरह तो फवाद जरा जज्बाती है, लेकिन बहरहाल उनके सीनियर आदमी है और फवाद रस्ते पैदा कर सकते हैं। फवाद बड़े टैलेंटेड आदमी, उनसे बहुत सारे मामलों पे इख्तलाफ होता है, लेकिन वो टैलेंटेड आदमी है, रस्ते पैदा कर सकते हैं। और शाह महमूद साहब को भी अपने आप से ऊपर उठ के फैसले करने की जरूरत है। अब हमारी तरफ से क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, लिहाजा यहाँ पे कई लोगों, कई जमातों की नुमाइंदगी जो है वो बड़ी जरूरी थी, इसलिए हमारी तरफ से भी 2 सीनियर 3 लोग हमारे जो है वो इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। आपने दुरुस्त कहा कि इसाक डार साहब इकोनॉमी को भी और अदरवाइज पॉलिटिक्स को भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं उस पर, तो वो भी उसमें शामिल है। तो ये इंशाल्लाह कोई अच्छे रास्ते निकालेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, नेशनल असेंबली में वापसी का जो मामला है, बिकॉज ये पहले इस शर्त से पहले भी कल 9 मेंबर्स पेश हुए थे, नेशनल असेंबली के बाहर खड़े रहे, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं होते थे, अब हमारे इस्तीफे वापस नहीं लिए जा रहे, रिवोक नहीं किया जा रहा हमारा जो हक है वापस पार्लियामेंट में आने का। तो इस पर कोई नरमी दिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के हैं राजा परवेज अशरफ साहब, स्पीकर साहब हैं, और उन्हीं के पास मामला है, और वो जाहिर है पार्लियामान के मामलात में वो से रखते हैं। तो आपकी इसमें पोजीशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज्यादा स्ट्रांग है, वापसी होगी या नहीं? मुझे सही बात है, उनकी पोजीशन का पता नहीं है। मैं क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर खुद नहीं हूँ, ज्यादा स्पीकर के मामलात में ज्यादा मेरी मदाखलत नहीं है, मैं उनसे ज्यादा इन टच नहीं रहता। लेकिन जो अभी तक मुझे उनका अमूमी समझ आई है या मैंने सुना है, वो यही है कि वो कहते हैं मैं अपनी वर्डिक्ट दे चुका हूँ, और कोई जज हो या स्पीकर हो अपनी दी हुई वर्डिक्ट को खुद तो विड्रा नहीं कर सकता। अब उसका कोई रास्ता बन सकता है या नहीं, लीगली मेरे लिए नहीं है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, सियासत मैच्योर हो गई है क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट पुट अप किया है, कोई पेटी इश्यूज नहीं डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त पार्लियामान में, जाहिर सुप्रीमेसी की बात हो रही है, अदलिया के दायरा कार की बात हो रही है, बाकी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी बड़ी इस वक्त पोजीशन ली गई है, लकीर जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे खींच दी गई है। तो अब इस लकीर के बाद हम ये उम्मीद रखें कि एडवेंचरिज्म कम होगा? यकीनन कम होना चाहिए, हमें भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, कोर्ट की तरफ से भी एक अच्छा मुजाहरा हुआ, और इसको अपने अपनी लाइंस के अंदर रहना चाहिए। ये लाइंस ऑलरेडी ड्रॉन है, उन्हीं लाइंस को जरा मजबूत करना चाहिए, जो आइन के अंदर ड्रा की हुई है उसी के अंदर रहना चाहिए। यही बेहतरी का रास्ता है, इसमें इसके अलावा तो कोई और बेहतरी का रास्ता नहीं। सर, ये एतमाद का वोट लेने वाला मामला 4 दिन पहले भी इस पर बात हो रही थी, लोगों ने कहा, फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस पे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर आज ये हो गया, फिर कहा गया कि बिलावल साहब ने भी बहुत मतलब कहा, इस्तफसार किया शहबाज शरीफ साहब को कि एतमाद का वोट लें। आपको लगता है ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था? जो मरियम ने कहा वो तो ऐसा कहना पड़ता है ना, क्योंकि बहुत सारे सबूताजर्स होते हैं, आपने ऐसे जो फैसले होते हैं बहुत बाज़ औक़ात इसको आखिरी वक्त तक ही एक्सपोज किया जाता है। लेकिन जब अदालत में ये मामला उठा और अदालत ने कह दिया कि आपको ऐवान में अक्सरियत हासिल नहीं है, हालांकि वो अदम एतमाद वज़ीर आज़म के किसी प्रपोजल पे नहीं था, वो मनी बिल नहीं था, बल्कि अदालत का एक हुक्मनामा था जो हुकूमत ने पार्लियामान के सामने पेश किया, उसको मुस्तरद किया पार्लियामान ने। लेकिन बहरहाल उस पर अदालत ने अपनी एक राय दी थी। उसके ऊपर ये भी एक खदशा हो सकता है ना कि पीटीआई के क्योंकि प्रेसिडेंट है और वो इसी को जवाब बना के जब मेंबरान कोई हज पे जा चुके हों, कोई वेस्ट साइड गए हो, कोई तो मेंबरान पूरे ना हो और वो अचानक कहे कि आपको अदालत ने कहा था आप एतमाद का वोट लें और आपको एतमाद का वोट लेना चाहिए, तो फिर एक सरप्राइज आपके लिए बड़ा खतरनाक भी हो सकता है और ये गैर मुतवक्को भी नहीं हो सकता। तो हो सकता है ये बात ज़हन में हो।
ठीक है सर, जहन में जो है मुझे आखिरी बात में ये बता दीजिएगा सर, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जो ये होने जा रहा है, इसको जरा इवेंट्स को जरा सेपरेट करने की जरूरत है, इसी नजर डाल दीजिएगा, क्योंकि एक तोशाखाना जो केस है वो भी चल रहा है, उसमें इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तलब भी कर लिया गया है। दूसरी तरफ आपको पता है कि एक जो गैर शरई निकाह का मामला है, ओन चौधरी साहब का जो बयान है वो कलम बंद करना है, उस पर लार्जर बेंच ने फैसला महफूज किया, सुनाया नहीं गया, और उसका जब वो सुनाया जाएगा, और ओन चौधरी साहब आज लंदन पहुंचे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे और ये मामला भी चलते रहेंगे, या ये भी कोई कंडीशन कहीं है जेर गौर कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस जो है वो खत्म किए जाए? अब मेरा नहीं ख्याल, मेरे इल्म में तो नहीं है कि ऐसे अगर कोई ऐसी बात हो, और अगर कोई ऐसा मुतालबा हुआ तो शायद यही एनआरओ कहलाएगा ना, और खान साहब तो एनआरओ के खिलाफ हैं, लिहाजा वो दूसरों को एनआरओ नहीं देने चाहते थे, खुद कैसे एनआरओ मांगेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो मांगे। अच्छा ठीक है, तो यानी कि चलता रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ओके, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, थैंक यू फॉर टाइम। है कि वो एनआरओ नहीं मांगेंगे, लेकिन वो अगर मांगेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है, नहीं मांगेंगे तो आप वॉलंटरीली दे दे कायरा साहब। नहीं वो देखे ना, आप वॉलंटरीली दे देना, आप गुड जेस्चर। तो वो तो सना कहते हैं ना। ओके, थैंक यू सर। आपके मांगे बिना तो कहते हैं ना, माँ बच्चे को दूध देती। सही कह रहे सर, मैंने आपका टाइम मांगा, आपने दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बकवा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमजद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अमजद खान नियाजी साहब, बहुत मुबारक हो आपको कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 3 मेंबर वफ्द है वो आज मुलाकात हुई है पार्लियामेंट में, एक और वफ्द से जो PDM के रहनुमाओं का है, और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल हैं। बड़े सीनियर लोग हैं सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, इसाक डार साहब बजाते खुद मौजूद हैं। आपको लगता है कि जो 2-3 कंडीशन आज PTI ने दी हैं, जैसे कायरा साहब भी कह रहे थे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर जुलाई में हो जाए इंतखाबात तो वो पीछे आने में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी मसला होगा, एक्सेप्ट कि जो टाइमलाइंस है हमारी फाइनेंशियल जो है हमारे ट्रांजैक्शंस, उनको मद्देनजर रखना है। तो आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सना एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब को कोई ज़ाती एजेंडा या वेंडेटा नहीं है। हमारी जो वाहिद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे जाए, और इसलिए आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इन गुड फेथ कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल हम उस एजेंडे से जो है वो कभी भी जो है हम जो चाहते हैं कि जी साफ और शफाफ इलेक्शन की जो राह हमवार हो, उसके लिए हमारी जद्दोजहद है। ताकि देखिए कोई हम लिखवा तो नहीं लेके जाएंगे ना किसी से, मतलब कोई मज़ाकरात में कि जी हमें पाकिस्तान की अवाम वोट देगी। वोट तो पाकिस्तान की अवाम अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक देगी, और ये बात अगर PDM को समझ आ जाए, मेरे ख्याल में चूंकि उनको डर है, खौफ है कि लोग हमें वोट नहीं देंगे, इसलिए वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। तो आप खुद अंदाजा करें कि इसलिए हमने एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है कि मई के अंदर जो है वो नेशनल असम्बली और बाकी जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं वो डिजॉल्व हो जाएं, ताकि हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें। देखिए होप फॉर द बेस्ट है, लेट्स सी कि उसमें जो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है या उनकी जो नीयत है वो कितनी फेयर है इन मुज़ाकरात के हवाले से। अगर उन्होंने समीउल्लाह को कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह ने सलीमुल्लाह खेलना है, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी नीयत ठीक है तभी ये मुज़ाकरात आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन सर ये बात तो जाहिर हो गई कि धरने, जेल भरने और सड़कों पे आने और जलाओ घेराव से तो नहीं मिलते, जो आपको दिली ख्वाहिशात होती हैं वो नहीं पूरी होती, और वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी पूरी नहीं होती, वो एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू भी नहीं पूरी होती, स्पेशली जब पार्लियामेंट यूनाइटेड हो। तो ये बात भी जहन में रखनी चाहिए ना सर। देखिए आज अगर इन पे अवाम का प्रेशर ना हो, आज इन पे कानून की अमलदारी का प्रेशर ना हो, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना हो, तो ये कभी भी मतलब ये इस टेबल तक भी आए हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, कोई इसको आप बाहर नहीं कर सकते। वरना ये डे 1 पे एक ही बात पे ये अटके हुए हैं कि हमने इन सीटों पे ऊपर जो है वो लिखवा के लेके आए हैं कि मरना इधर ही है और जीना भी इधर ही है।
तो हम तो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अता किए हुए ब्लेसिंग्स हैं, और वोट से, ये वोट की ताकत से, जो ये कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, तो इन्होंने तो एनआरओ को इज्जत दी है और इन सीटों तक पहुंचे हैं। तो यकीनन वोट की इज्जत तो कब की उड़ गई थी जब हम एनआरओ लिया। तो हमारा यकीन तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, ताकि मुल्क जो है वो आगे की तरफ जाए। ठीक है। अच्छा, मौलाना साहब की फरमा रहे हैं कि उनको तो मुज़ाकरात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको सपोर्ट भी नहीं करते, और वो कह रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ ये सियासी मामला ही नहीं है, ये मामला इलेक्शन कमीशन का है। तो आप समझते हैं कि वो कोई दुरुस्त बात कर रहे हैं सर? सना, मौलाना फजल रहमान चूंकि पीडीएम को हेड कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि उनके आपस में एक दूसरे को, एक कहता है कि जी मुज़ाकरात करने, एक जो है उसके अगेंस्ट बयान देता है। अब क्योंकि अंदर से तो अंडर द टेबल तो सब एक दूसरे को हाथ मिला के रखा है कि किसी तरीके के साथ ये 13 जमातों का जो मज़ार है ये तो बना हुआ है। अब इस पे तबसरा करना मेरे ख्याल में मेरे लिए इसलिए मुनासिब है भी और नहीं भी कि ये आपस में सबसे पहले बैठ के तय करें कि हमने किस साइड पे और किस तरफ मुल्क को लेके जाना है, या हमने इलेक्शन की तरफ आना है या नहीं आना, या डंडे के जोर पे, या कानून की अमलदारी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चाहे कोई एक जज बैठा हो या 50 हो या कोई भी ना हो, तो फैसला तो एक ही कानून और कायदे के मुताबिक ही आना है। सना कोई हमारे या तुम्हारे कहने से तो नहीं आना। आईने पाकिस्तान 1973 का कानून ही कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। बाकी ये हुज्जतें हैं जरूर कि जी फुल बेंच हो, लार्जर बेंच हो, 3 बेंचें ना हो, ये तो अलग बात है। लेकिन मुझे कोई ये नहीं आज तक बता सका, किसी बेंच के ऑनरेबल मेंबर ने ये नहीं कहा कि हमने कानून और कायदे से हटना है। बल्कि अगर जस्टिस फाइज ईसा ही को सुन ले तो पिछले दिनों जो उन्होंने एक वो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के कहा है कि हमेशा जब भी नजरिए जरूरत जन्म लिया है तो मुल्क के अंदर एनार्की आई है, और सबसे बड़ी जो वजह है वो नजरिए जरूरत को जन्म देना है। तो उससे तो मैंने यही नतीजा अखज किया है कि वो खुद भी, जिनको कहा जाता है कि जी आजकल तकसीम के बारे में कि जी वो इधर खड़े हैं या वो उधर खड़े हैं, हम तो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी ऑनरेबल मेंबरान बैठे हैं वो उनको भी पता है कि हम कानून से बाहर या की तशरीह से बाहर तो नहीं जा सकते ना, वो आइन को रीराइट तो कर नहीं सकते। अच्छा, उन्होंने कानून के मुताबिक ही फैसला देना है। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आज फवाद चौधरी साहब ने भी रेज किया है। वो कहते हैं कि ये जो 20 अरकान है जिनका वोट आज 180 में मिलाकर जो एतमाद का वोट हासिल किया है शहबाज शरीफ साहब ने, वो तो 20 अरकान उनके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिनको वो बकौल इमरान खान साहब के लोटा भी हो गए हैं, तमाम चीजें हो गए। सर, आप एक तरफ कहते हैं कि आपका पार्लियामेंट में कोई बंदा नहीं है और ये तो टिकट लेने के लिए बैठे हैं जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मगर फिर आप कहते हैं कि 20 मेंबर आपके हैं। तो ये जरा वाजे कर दीजिए, वो आपके हैं या नहीं है? सना, पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना, वो कहते हैं ना कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे नहीं बने थे? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे बने, ये मुनर्रफ हो गए। इसी के मुताबिक हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए कि आप जी 63A की आप तशरीह फरमा दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह की। आज उसके मुताबिक हमारे नॉलेज में एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे मेरे अक्ल के मुताबिक, मेरी जो दोस्तों से बातचीत होती है उसके मुताबिक, तो इनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। अब इसके बारे में मजीद जो है वो मैं समझता हूँ तशरीह मजीद भी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये इन्होंने अपना एक पार्लिमानी लीडर जरूर बनाया होगा जिसके मुताबिक उन्होंने जो है वो वोट ये नून लीग के अपना टिकट लेना चाह रहे हैं। अपोजिशन लीडर का ओहदा भी बिठा लिया हुआ है और पोस्टर भी लगते हैं गवर्नमेंट के, तो कैसी अपोजिशन है? तो ये तो उनकी अगर बी टीम बन गई है तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। अगर कुछ थी भी सही तो वो भी खत्म हो गई है इनकी।
अच्छा ये बताइएगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर बड़े मामलात आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब टिकट जाहिर है कि दिए तो उसमें प्रॉब्लम्स आई, लोग जरा अपसेट भी हुए, कुछ मायूस भी हुए, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने कुछ टिकट वापस भी लिए, किसी के खिलाफ कोई जराइम भी निकल आए। अब ये जो अगर हम सिरे से शुरू करते हैं दोबारा जुलाई में इंतखाबात का मामला, और अगर ये मान जाते हैं, अल्लाह करे कि कोई एक पॉइंट पे मान जाए, लेकिन सर ये जो आपने अब तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है इसी पर कायम रहेंगे या रीडू करेंगे पूरे प्रोसेस को, फिर दोबारा से टिकट बांटे जाएंगे नियरिंग द इलेक्शन इन जुलाई या अक्टूबर फॉर दैट मैटर? सना, पहली बात तो ये है कि 8,000 लोगों ने अप्लाई किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स के लिए। लाजमी बात है टिकट एक ही शख्स को मिलना था, एक ही जो लीडरशिप थी लोकल उसको ही मिलना था। उस पर जहाँ पे ताकत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कुश्तियाँ भी ज़्यादा होती हैं, तो ये कोई फिक्र की बात नहीं है। ये मैं समझे जमहूरियत का हुस्न है। दूसरा, इसके मुताबिक अब जो है वो हमारी कोर कमेटी और खान साहब खुद बेहतर फैसला करेंगे कि आने वाले वक्त में हाँ अगर कोई परफॉर्म पब्लिक में नहीं कर रहा होगा तो उस पर दोबारा हो भी सकते और नहीं भी हो सकता, दोनों हालात में, कि वहाँ पे लोकल हर सीट के ऊपर इशू टू इशू चलेगा और सीट टू सीट जो है उसके मुतालिक फैसला कर सकती है पार्टी की अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी तो ख्वाहिश यही है कि 14 फरवरी अपना मई को जो है वो इलेक्शन हो जाए। कानून भी यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट फैसले भी दे चुकी है। सर ये तो जाहिर है कि नहीं हो रहा, ये तो जाहिर है कि नहीं हो रहा। आप पता नहीं कौन सी गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, न्याय साहब रियलिस्टिक हो जाए, ये तो नहीं हो रहा। लेकिन ये बता दें कि जब अगर चले जुलाई पे भी अगर मुत्तफिक होते हैं या अक्टूबर में मुत्तफिक होते हैं तो ये मुझे समझा दीजिएगा कि ये कानूनी और आईनी मसला होगा, फिर इसके ऊपर वाकई कोई तरमीम बनेगी? क्योंकि ये तो आइन नहीं कहता कि आप जो साथ बैठ के 90 दिन से एक्सीड कर लें और अक्टूबर से भी पहले आ जाए, यानी कि किसी भी असेंबली को किसी भी फॉर्म में कभी भी तहलील किया जा सकता है, कभी भी इलेक्शन होल्ड की जा सकती है। तो इस पर आपकी रोशनी डालिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा इस बात को लीगल करने के लिए? उसके लिए आपको लाजमी बात है नेशनल असेंबली और सेनेट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। इसके बगैर तो मेरी नॉलेज के मुताबिक कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं कि जिसको आप मजीद प्रोसीड करेंगे। और उसको या तो अदालती फैसला लेके आते, अदालत ने तो फैसला दे दिया, अब जब अदालत ने आपके अगेंस्ट फैसला दिया तो आप गवर्नमेंट तो बंद गली में चली गई है। अब सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अलावा तो कोई और रेमेडी नहीं बची गवर्नमेंट के पास। न्याजी साहब एक आखिरी बात बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वो चल रहा है कि एक एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई, आज आपके 2 जस्टिस साहिबान भी खामोश रहे, चीफ जस्टिस भी खिलाफ तवक्को, ना उन्होंने शाह कुरैशी साहब से जो उनका शेड्यूल था वो लिया मुज़ाकरात का, ना उन्होंने सियासी बात की इजाजत दी, ना उन्होंने तकरीरों पर रोशनी डाली, कोई आज बात नहीं हुई। तबीयत नासाज थी या वाकई कोई और मामला आपको लग रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया रवैये पर। सना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खान साहब को पूरा एतमाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको पता है आईनी इदारा है और उन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक ही अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट कराना है। तो ऑलमोस्ट चूंकि बातें तो हो चुकी थी, आज उन्होंने सिर्फ हुकूमती रवैया देखना था कि वो कितने सीरियस हैं, और उसके ऊपर उन्होंने अपने रिमार्क्स भी दिए कि ये गवर्नमेंट जो है वो पास खेलना चाह रही है। तो हम इसलिए हम अपने फैसले के अंदर बोलेंगे, ना कि आज इनको ओपन कोर्ट में बोलेंगे। तो अपना चीफ जस्टिस साहब ने तो अपना दिमाग बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं हुकूमत से और आईनी इदारों से, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा सर, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगी और ये बताइएगा कि अगर सपोजिंग आइन पार्लियामेंट में आपकी वापसी होती है तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो आपसे मुनहरिफ हो गए थे, यही जो 20 लोग हैं, इनको आप पीटीआई में वापस दाखिल कर लेंगे, वापस इनको बुला लेंगे, खारिज कर देंगे, या कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इनको नेशनल असेंबली से भी हटा दिया जाए? क्या इनका स्टेटस होगा? देखिए, इसके मुताल्लिक खान साहब ही बेहतर फैसला करेंगे। और ऑलरेडी चूंकि अगर इन्होंने मुश्किल वक्त में छोड़ा है तो मैरली उनको भी मेरे ख्याल में खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि वापसी तो शायद उनके नहीं रहेगी और रहनी भी नहीं चाहिए। हाँ, चूंकि हम तो जा रहे हैं, हम अगर जाएंगे, फर्ज करें अगर जाते हैं, तो मैंने पहले कहा कि हमारा कोई पर्सनल वेंडेटा या एजेंडा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अगर आईनी किरदार हमारा वहाँ पे है
क्योंकि इसकी